अगर आप महाकुंभ 2025 का अनुभव करने के लिए प्रयागराज पहुंच चुके हैं तो अपने आप को सिर्फ संगम स्नान और मंदिरों के दर्शन तक सीमित मत कीजिएगा। दरअसल कुंभ महोत्सव आपके मन में चल रहे हर प्रश्न के समाधान का अवसर देता है। साथ ही तीर्थराज प्रयाग में संत दर्शन और दान की महिमा अक्षय है और इन संतों की परंपरा में सर्वोच्च स्थान है। दंडधारी सन्यासियों का, जिन्हें नारायण का स्वरूप माना जाता है। दंड संन्यास की परंपरा जुड़ी है जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी से, जिनके दिग्विजय की यात्रा में प्रयाग अनंत महत्वपूर्ण पड़ाव है। देखिए प्रयागराज से अजय मिश्र की स्पेशल रिपोर्ट। समुद्र मंथन के क्रम में प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार, इन 4 जगहों पर अमृत की कुछ बूंदें छलकने को कुंभ महोत्सव का मूल कारण माना जाता है। आधुनिक युग में कुंभ महोत्सव और कुंभ आयोजन का स्वरूप काफी हद तक बदल चुका है, लेकिन इसकी आत्मा आज भी उसी सनातन संस्कृति के साथ जुड़ी है, जिसके मूल में त्याग, तपस्या, श्रद्धा और विश्वास है। कुंभ में आए सभी संप्रदायों के अखाड़े अपनी रंग बिरंगी आभा और अपने पूरे वैभव के साथ अमृत स्नान के लिए निकलते हैं, तो लाखों श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं, जो महाकुंभ महोत्सव का केंद्र बिंदु है। इन अखाड़ों का सांस्कृतिक इतिहास और कुंभ मेले का आयोजन एक दूसरे के पूरक हैं। हमारी वैदिक परंपरा कहीं लुप्त न हो जाए, इसके लिए वो आज जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। 16 साल की अवस्था में उन्होंने संपूर्ण भारत में भ्रमण करके और वैदिक धर्म का सांस्कृतिक रीति से हमारे यहाँ उन्होंने उसका उत्थान किया। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में 4 शंकराचार्य और इनकी ही संन्यास परंपरा से जुड़े 13 अखाड़े इस महाकुंभ की सबसे बड़ी शोभा है। प्रयागराज की धरती समकालीन 2 उद्भट विद्वानों आदि शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट के मिलन की साक्षी रही है। 130 फीट ऊंचे इस मंदिर में श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई है। देवी कामाक्षी और 51 शक्तिपीठ के अलावा तिरुपति बालाजी और सहस्त्र योग लिंग के साथ 108 शिवलिंग मंदिर में स्थापित है। आदि शंकराचार्य जी की ही परंपरा में धर्म की रक्षा के लिए दंड धारण करने वाले दंडी सन्यासियों की परंपरा आरंभ हुई। शंकराचार्य भगवान ने 4 स्थानों की स्थापना की। उसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों महापुरुष शंकराचार्यों की स्थापना करने के बाद उन्होंने धर्म की रक्षा का दायित्व उन्हें दिया। फिर उन महापुरुषों ने, शंकराचार्यों ने अपने पथ में, अपने पंथ में सन्यासियों की संख्या बढ़ाना शुरू किया। जो अखाड़े आपने कहा ना, वो अखाड़े इसलिए है संख्या इतनी बढ़े कि साधु महात्मा जन जन में जाकर के वेद रक्षा, धर्म रक्षा का प्रचार प्रसार करें और मूलतः वेद रक्षा, धर्म रक्षा हो सके। आज भी शंकराचार्य चौक कुंभ मेले की शान है, जहां चारों पीठ के शंकराचार्य को यहां पर दर्शन देने के लिए व्यवस्थाएं दी जाती हैं। पुरी के शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी ने गंगा सागर में मकर संक्रांति के अवसर पर समुद्र आरती के पश्चात कुंभ 2025 में 14 जनवरी को नगर प्रवेश किया और अपना संदेश दिया। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग हो। गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम के समान अपना जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त हो। तपस्या और त्याग की संयुक्त प्रतिमूर्ति और अपना सर्वस्व त्याग चुके, यहाँ तक कि अपना स्वयं का अंतिम संस्कार कर चुके ये दंडी सन्यासी भारत को भारत के रूप में हमेशा के लिए उद्भासित करते रहेंगे। और इसीलिए अगर कोई दंड धारण किए सन्यासी आपको दर्शन दें तो इसे भगवान की कृपा समझें और यथोचित सम्मान दें। वो आदरणीय है, हमारे पूजनीय है, क्योंकि उन्हें हमें संसार की चिंता है, परिवार की चिंता है, उनको साक्षात अपने भगवान की चिंता है और सनातन धर्म, वैदिक धर्म की चिंता है। संगम स्थान के लिए पहुंचना तो बहुत आसान है, लेकिन स्नान का सर्वोत्तम लाभ कैसे उठाया जाए वो हम में से बहुत कम लोगों को पता है। और इसीलिए कहते हैं अमृत सबको सुलभ नहीं है। संगम के किनारे बसा ये आदिशंकर विमान मंडपम भारत की इस उदात्त परंपरा का गगनचुंबी प्रतीक है, जिसमें भारतीय सनातन परंपरा प्रश्नों से नहीं घबराती। हमारे शास्त्रों का प्रारंभ ही प्रश्नों से हुआ है।
ये प्रयागराज की धरती भी प्रश्नों का ही समाधान देती है। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है और आप उसका समाधान चाहते हैं तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किससे अपना प्रश्न करना है, किस तरीके से करना है। और इसके लिए आपको प्रयागराज की इस पवित्र धरा पर आना होगा और अपने अंदर प्रश्नों के समाधान स्वयं ही तलाशने होंगे। कैमरामैन सुमन के साथ अजय मिश्रा, डीडी न्यूज, प्रयागराज।